हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के लिए मींस नेचुरल साइंस जो हमारे पास DSSS टीजीटी का साइंस का पेपर होने वाला है, चाहे उसके लिए बोल सकते हैं, चाहे यूपी में टीजीटी साइंस के पेपर के लिए बोल सकते हैं। मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट मींस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एक्सीलरेशन, इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो काफी बार सैंपल पेपर में भी रिपीट हुए और हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी है। सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्वेश्चन और किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और उनके ऑप्शंस भी देखेंगे, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो ये बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, मींस मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कल, हमने सर्कुलर यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ पे मोशन वाला कॉन्सेप्ट, और विद रेडियस यानी कि जो मेरे पास सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस क्या है, आर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड पाई आर, और थर्ड मेरे पास है 2r, और फोर्थ है 2 पाई आर। तो मुझे ऑप्शन चेक करना है, कब, ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल के बाद मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये रेडियस वाला पोर्शन था, और सेंटर से यहां से मान लेते हैं, यहां से पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, और हाफ सर्कल मेरा कहां पर होगा, आकर यहां पर आकर पॉइंट बी पर हाफ सर्कल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, हमने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ने छोटे से छोटा पाथ कवर किया। अगर मैं बात करूं, अगर वो सर्कमफेरेंस पर मूव करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मुझे ए से बी पर आने पर डायरेक्ट मैं ऐसे भी तो आ सकता हूं, यस और नो, यस। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, डी, मींस क्या होगा, मैं यहाँ पर बोल सकता हूं पाथ इक्वल में क्या हो जाएगा, डी। डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ये भी आर है, रेडियस उन्होंने क्या बोली है, आर, और ये भी आर है। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 2r, यानी कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल को मूव करने के लिए 2r। सो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, मेरे पास मेरे ये ऑप्शन हो गया यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो कि 2r है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि वो भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर इसमें आपको, अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो चैनल पर इसकी वीडियो है, आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, फर्स्ट काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मींस डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो, यानी कि डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, यानी कि इनका रेशियो क्या होने वाला है फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। इसके ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑलवेज लेस देन 1, जो इनका रेशियो आने वाला है, क्या हमेशा 1 से छोटा आएगा, चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, 1 के इक्वल भी और मोर देन 1 होता है, ऑलवेज मोर देन 1। थर्ड है मेरे पास ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और फोर्थ क्या है, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 आएगा या फिर लेस देन 1 आएगा। सारे ऑप्शन चेक करते हैं कंडीशन के साथ साथ। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैं कोई भी केस ले लेता हूँ पार्टिकुलर, मुझे ए से बी मूव करना है, यहां से ए से बी मूव करने के लिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मान लिया 3 सेंटीमीटर की या 3 मीटर की डिस्टेंस कवर किए। सो इस केस में इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 3 होगी। डिस्टेंस कितनी है, 3। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी वही होता है, यानी कि 3 ही है। सो 1 आया, यानी कि इक्वल टू 1 तो होता ही है। और क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि मेरे पास मुझे ऐसे से ऐसे मूव करना, ये 3, ये 4 और ये वाला पोर्शन 5 आता है। जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया है, हमारे पास ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सो ये कितना आ गया, 7, यानी कि डिस्टेंस कभी कभी बड़ी आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, डिस्टेंस कितनी है, 7, 0.7, यानी कि 1 से लेस। सो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, फोर्थ वाला। ऑप्शन डी क्या है मेरे पास, चेक करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 1, हाँ 1 के इक्वल भी आ सकता है किसी किसी कंडीशन में, लेस देन 1, और हमेशा 1 के लेस आएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, कभी भी ऐसी गलती मत कर देना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए मैरीगो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए मैरीगो राउंड विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी जो कांस्टेंट स्पीड गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। मैरीगो राउंड आपने देखो जो स्विंग्स होते हैं पार्क में पड़े होते हैं, गोल गोल जो क्या कहते हैं मूव करते हैं, उनकी कांस्टेंट स्पीड गिवन है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहला आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, पे अटेंशन ऑन दैट वर्ड, दैट क्या है ये वर्ड इज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मैं केस बता देता हूँ, अभी मैं ऑप्शन से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो उन्होंने बोला है दीज मीन्स दैट द बॉय इज, बॉय किस फॉर्म में है, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, एट रेस्ट, बॉय रेस्ट में, बिल्कुल नहीं है, रेस्ट में तो है ही नहीं, वो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है।
सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या है, द मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, जो मूव कर रहा है विद नो एक्सेलरेशन, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जब वो मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ तो होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। थर्ड ऑप्शन क्या है, इन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ ये तो है बिल्कुल पॉजिटिव है। फोर्थ वाला देखते हैं, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही नहीं, बोल दे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना है कभी भी कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स मूव करती है तो उसको उस केस में क्या आएगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर मेरे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन, मोशन के इन चार केसेस, इन कौन से केसेस में से क्या क्या होने वाला है, द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुई है वो और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में किस केस में इक्वल होते हैं। बिल्कुल अभी भी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। चारों ऑप्शन अच्छे सुनते फिर देखते कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, पहला क्वेश्चन तो ठीक है, कार एक स्ट्रेट रोड पे, मैंने अभी बताया था पहले केस में कभी भी स्ट्रेट लाइन वाली मोशन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ध्यान रखना उस केस में मेरे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। सेकंड क्या है, इफ द कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड में कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ सकता, कोई भी कर्व वाले केस में नहीं आ गई, चीज ध्यान रखनी है आपको। पहला ही सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट तो मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। थर्ड क्या है, इफ द पेंडुलम इज मूविंग, मतलब पेंडुलम फिर कर्व वाला पोर्शन आ गया, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखते रहना है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ ए प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, प्लैनेट भी जो मूव करते हैं इलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट राइट है। क्या स्ट्रेट लाइन में जब भी मूव करेंगे तो ये केसेस हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी, स्पीड गिवन है 0.06 मीटर पर सेकेंड, टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होने वाली है, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है 2.16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर में है। सेकंड मेरे पास है 1.08 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 0.216 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ ऑप्शन है 0.0216 किलोमीटर पर आवर। चेक करते हैं डेसिमल वाला केसेस, और कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमें पता है मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। अब सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड है, पहले 60 से करेंगे मिनट में, फिर 60 से करेंगे आवर में। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक कंपटीशन वाली पता हो तो हम 18/5 से भी मल्टीप्लाई करके करते हैं। मैं फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ, 00 से 00, 5 और 3, 3 6 18, 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 6/100, मैं डेसिमल हटाकर आराम से बता रहा हूँ। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है मेरे पास 3.6, पॉइंट इसके भी हटाएंगे तो 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 36 6 कितना होता है 216, और नीचे 0 कितने 000, सो आंसर आ जाएगा 612.0 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी करेक्ट है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ न्यूमेरिकली फॉर्म दिए, लेकिन वो न्यूमेरिकली है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ आपको। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग का कॉन्सेप्ट आती है, ध्यान रखना है। फ्रीली फॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ट्रेवल 4.9 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी कि 4.9 मीटर मूव किया उन्होंने फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, ध्यान रखना है। फर्स्ट सेकंड में जो मूव किया है इसने, कितना मूव किया है 4.9, एंड 14.7 यानी कि 14.7 इन सेकंड, ठीक है। एंड क्या मूव किया 24.5, थर्ड पॉइंट दिया है, इतना मूव किया है थर्ड सेकंड में, ठीक है। एंड सोन, ऐसे ही मूव करता चला गया। एंड सोन का मींस कोई ना कोई सीरीज या कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। दिस डाटा शो दैट द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ, इस केस में जो मोशन है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की कैसी है। पहला ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ देखिए 4.9 मींस 4.9 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 14.7, 4.9 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 24.5, मींस यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस मेरी इंक्रीज हो रही है। ये किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड है नो एक्सेलरेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये केस तो होना ही नहीं है। और मीटर पर सेकंड वाला केस दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, टाइम भी दिया है, तो मोशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। मेरे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
दो तरीके से पता चला यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने क्वेश्चन में शुरू में बोल दिया, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग वाले कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, प्लस में यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा, व्हेन ए कार रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कार कहाँ मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक पे। कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है, क्या है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, चेंजिंग नहीं है। इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता चला जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो रही है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रही है वेलोसिटी चेंजेस। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, द कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ही नहीं मेरे पास, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज कंटिन्यूसली, हाँ सर्कुलर पाथ पे ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी चीज मूव करती है तो उसकी कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉजिटिव है। थर्ड देखते हैं, द कार ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, गिवन भी नहीं है। द कार ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, नहीं, यानी कि मेरे पास थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या कि वेलोसिटी मेरे पास क्यों चेंज हो रही है बार बार, तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब पता है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। सो ये ऑप्शन क्लियर था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन में आपको अच्छे से सुनना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो, कौन कौन सा ऐसा है जो कभी कभी जीरो हो सकता है। फॉर ए मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के लिए क्या क्या दिया है, पहले उन्होंने एवरेज वेलोसिटी, पहला क्या है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड क्या गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। थर्ड मेरे पास क्या है एवरेज स्पीड, एवी स्पीड, ठीक है। फोर्थ क्या है डिस्प्लेसमेंट। सो आप बताइए कौन ऐसी चीज है जो कभी कभी जीरो हो सकती है। पहला कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट किसी किसी केस में जीरो हो सकता है, किस केस में हो सकता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कुलर पाथ पे, जहां से स्टार्टिंग की वहीं पर ही आ गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एक तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है। स्पीड कभी जिसमें डिस्टेंस आती है वो टर्म्स हो ही नहीं सकती, ये भी कभी जीरो नहीं हो सकती, ये भी। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है वेलोसिटी में, यानी कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी कभी जीरो हो सकती हैं। पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन सुनिएगा अच्छे से, ओनली वन, क्या सिर्फ पहली ऐसी जीरो हो सकती है, नहीं ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। वन और टू जीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 1 and 4, पहला और 4, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ ऐसी चीजें हैं, दोनों एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये कभी कभी जीरो हो सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को सुनना है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल भी आने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर, अच्छे सुनना है। व्हेन ए कार इज ड्राइविंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनना है आपको, रिटार्डेशन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। व्हेन ए कार इज ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर एक कार को मूव करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अप्लाई ब्रेक्स, जिस केस में अप्लाई ब्रेक्स, ब्रेक आ जाएंगे, ब्रेक अप्लाई कर देगा, इट मींस क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होने के बाद द ब्रिंग द कार टू रेस्ट, कार रेस्ट में आ जाएगी, मींस क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मेरे पास। कितनी देर में आएगी, इन 20 सेकंड, यानी कि टाइम गिवन है मेरे पास 20 सेकंड में कार रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। इस केस में पूछा क्या है, कॉन्सेप्ट में पूछा गया है देन रिटार्डेशन विल बी, रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन आपको पता है ना, एक्सीलरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सीलरेशन इक्वल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन में टी। v क्या है मेरे पास 0, u क्या है 10, t क्या है 20, यानी कि माइनस का 10 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 0.5 यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बताओ क्या फाइंड किया आपने, ये क्या है, ए एक्सीलरेशन है, उसने पूछा क्या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में कभी, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव होता है, और रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होता है। सो ने पूछा है रिटार्डेशन कभी भी नेगेटिव साइन नहीं बोलते। ऑप्शन देखो क्या कैसे ऑप्शन घुमाने वाले ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है -2, ये तो हमारे ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, माइनस का 0.5 और प्लस का 0.5। तो आपसे रिटार्डेशन पूछेगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसने क्या बोला है, उन्हें नाम ही रिटार्डेशन बोल दिया, नेगेटिव नाम में ही आ गया। अगर वो एक्सीलरेशन पूछता तो बताते हैं माइनस में एक्सीलरेशन, लेकिन रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन मींस नेगेटिव उसके नाम में ही आ गया,
तो 0.5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ध्यान रखना, इसका नेगेटिव वाला ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल है, लेकिन गलत नहीं करना। इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस सभी क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट कौन कौन से नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, और एक मिलीमीटर पर सेकंड ये भी हो सकती है। सब मीटर की वो है, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब आपको पता है, मीटर के स्केल में आते हैं। एक है सेंटीमीटर पर मीटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड पर मीटर हो सकता है, कभी नहीं, मीटर पर सेकंड होती है। सो बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि नेगेटिव पूछा था, नहीं पूछा था, नहीं हो सकती। सो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, जो कि हमारे पास कभी भी यूनिट नहीं होती किसकी, स्पीड की। एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं होता। 11 क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में आपको बता दूं, v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंट सेपरेट वीडियो है टीजीटी साइंस के लिए, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहला नहीं है, इन्होंने पूछा नहीं है। स्पीड ध्यान रखना है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, यानी कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, कैसा है, स्केलर है। बाकी दिए हुए सभी ऑप्शन, पहला डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तीनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, ये तीनों ही वेलोसिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी है। सो मेरे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, यानी कि इन्होंने नेगेटिव ऑप्शन में पूछा था, सो मेरे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट कौन सी नहीं है, फिर नेगेटिव पूछा, नोट पे आप सर्कल कर लेना, कभी इस केस में गलती कर दे। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, मैंने बताया था, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ इन्होंने, किलोमीटर पर सेकंड, क्या हो सकता है, नहीं, सेकंड स्क्वायर होता तो चल जाता। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आई होप सो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे होंगे, काफी आपको अच्छे से पसंद भी आए होंगे। इसी तरीके सारे टॉपिक के ऊपर मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हमारे पास टीजीटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सैंपल पेपर्स में लास्ट ईयर पेपर में रिवाइज हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस अभी टॉपिक वाइज सभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में ज्यादा डाउट है या उसके आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको कौन सा टॉपिक है जिसमें डाउट है, हम उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो आज की आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।